बताइए कि नेचुरल विलेज क्या है? नेचर विलेज नेचर विलेज एक लोगों के साथ मिलकर के उन्हीं का प्रयास है, लोगों का प्रयास है, मेरा कोई प्रयास नहीं हाँ, है। कि आपके नाम का डंका हर तरफ बज रहा है, ऐसा क्या कुछ किया है और आपने? जी, जैसे हम लोग योगा कराते हैं हाँ। तो योगा एक बहुत पॉपुलर हो जाता है कि ये व्यक्ति। आपने कहा कि आप सीओ भी रह चुके हैं, जी इसका क्या मतलब है? सीओ भी रह चुके हैं तो क्या इस्तीफा दे दिया है? नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है हमने। आपकी कई सारी तस्वीरें भी वायरल हैं। कभी किसी तस्वीर में हम देखते हैं कि आप सड़क पर उतर जाते हैं, जमुई में आप मुसलसल लगे हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं वहां पर लोगों की? आपको मालूम है ना कि जमुई की विधायक कौन है? तो यानी कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के विधायक ने काम नहीं किया है? नहीं, देखिए मैं किसी के प्रति कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक और जानकारी आई है हमारे पास कि आप भी बीजेपी में हैं। बीजेपी वाले ने भी कॉल किया होगा, राजद वालों ने भी कॉल किया होगा, कहाँ से आया है कॉल? जनता आशीर्वाद देगी वहाँ की अगर आपको टिकट मिलती है तो? अभी तो जनता ही जानेगी, जनता। हाँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कई हॉट सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ होगा। और देखिए, इस फहरिस्त में एक नाम जमुई विधानसभा सीट का भी है। देखिए, जमुई में एक शख्स हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है और इस शख्स का नाम है निर्भय प्रताप सिंह। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये निर्भय प्रताप सिंह हैं कौन जिनके नाम का डंका जमुई में गजब बज रहा है? तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया है कि हर जुबान पर इन्हीं का नाम है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए निर्भय जी। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आखिर निर्भय प्रताप सिंह हैं कौन? मेरा नाम निर्भय प्रताप सिंह है और मैं जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड में अंचल अधिकारी के तौर पे कार्यरत रह चुका हूँ। और उसी समय मैं नेचर विलेज एक ट्रस्ट बनाकर, पब्लिक ट्रस्ट, लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर गांव बनाने का कॉन्सेप्ट हमारा है। और इससे बहुत सारे लगभग 20-25 हज़ार परिवार से हम लोगों ने एक अच्छा संपर्क और उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 5-6 हज़ार लोगों को मैंने योगा सिखाया है। तमाम इस तरह से काम के कारण लोग में एक हमारी पहचान है या लोगों के घर से जुड़ाव है। लोगों के घर से जुड़ाव है, यानी कि हर घर में आप पहुंच चुके हैं निर्भय जी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपके नाम का डंका हर तरफ बज रहा है, ऐसा क्या कुछ किया है और आपने? जी, जैसे हम लोग योगा कराते हैं। हाँ। तो योगा एक बहुत पॉपुलर हो जाता है कि ये व्यक्ति योगा करा रहा, अधिकारी, नया अधिकारी है, योगा आया जमुई में करा रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है। हम लोगों ने हर्बल गुलाल जमुई में उत्पादन कराया 40 क्विंटल। लगभग 35-40 महिलाएं जो पहले बीड़ी उद्योग से जुड़ी हुई थी उनको रोजगार का हम लोगों ने व्यवस्था किया। और पूरा जमुई जो केमिकल के कारण गुलाल नहीं खेल पा रहा था, इस बार जम के गुलाल खेला है, होली खेला है, जो हमारे रंगों का त्यौहार है, हमारे सभ्यता है, संस्कृति है। आज जमुई का अधिकतर किचन में नेचर विलेज मसाला जो 100% शुद्ध और बेहतरीन क्वालिटी का है और हर कोई इसको बहुत सराहना करता है, वो भी हर घर में किचन तक हमारा संस्था और हम लोग जुड़ गए हैं। तो इस तरह के तमाम, हाँ, कई पंचायत में लगभग 50 ज़्यादा हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। तो इससे लोगों का झुकाव और हमारे अच्छे काम से लोग जुड़ते हैं, मतलब जुड़ रहे हैं लोग। आपने कहा कि आप सीओ भी रह चुके हैं जी, इसका क्या मतलब है? सीओ भी रह चुके हैं तो क्या इस्तीफा दे दिया है? नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है हमने। जैसे 2023 में मैं सीओ के रूप में वहाँ ज्वाइन किया और लगभग 12-13 महीने मैं सीओ के रूप में रहा। उसी दौरान मेरा ट्रांसफर नवादा हो गया। तो मुझे लगा कि ये जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रयास है, ये सामाजिक बदलाव का प्रयास है।
खैर मैं उस अपने जॉब का भी सम्मान करता हूँ, वो भी बहुत मुझे मेहनत से मिला है। लेकिन मुझे लगा जो मेरा विचारधारा है, जो मेरा सोच है, वो इस काम से हम ज़्यादा ज़मीन पर लोगों के साथ जुड़ के कर सकते हैं। ऑफिस में थोड़ा-सा दायरा लिमिटेड हो जाता है, यहाँ पर दायरा समुद्र की तरह है। तो इसमें हमको ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये काम। इंटरेस्ट है? जी, बहुत ज़्यादा। यानी कि लोगों के लिए आप करना चाहते हैं, लोगों का दर्द निर्भय प्रताप सिंह को महसूस होता है? देखिए, जैसे मैं बता दूं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए गजेटेड ऑफिसर का नौकरी है, कई साल हमने भी लगाए हैं, बाकी भी अभ्यर्थी लगाए हैं। इसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, मतलब बहुत मुश्किल है और हमारे परिवार के लोग ने भी बहुत विरोध किया। मैं पहले भी एक बार ड्रॉप किया था जब रोहतास में मैं नेचर विलेज के माध्यम से काम कर रहा था। तो तमाम विरोध, आपको परिवार को समझाना इतना आसान नहीं है कि एक एस्टेब्लिश सेवा छोड़ करके आप अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। आप रिस्क ले रहे हैं अपनी जिंदगी में। जी, वो भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बहुत बड़ा रिस्क है। आप माता पिता ने टोका होगा, रोका होगा, समझाया होगा। बहुत ज्यादा, पूरा परिवार का दबाव आज भी है। कि आप सर्वे कर लेंगे तो आपको लगेगा कि शायद बहुत कम लोग हैं जो गजेटेड ऑफिसर की नौकरी छोड़ते हैं, तो बुढ़ा मतलब लास्ट टाइम पे छोड़ते हैं। लेकिन हमने इसलिए इसको बहुत इस काम को ज्यादा प्रायोरिटी दिया कि ये जनमानस का विकास, क्योंकि हम लोग का आत्मनिर्भर गांव हम नहीं बना रहे, लोग खुद बनाएंगे। एक विचार है, एक आइडिया है, हम लोगों में बात कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के कोशिश कर रहे हैं और उनका विकास उनको खुद करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, लेकिन लोग ही करेंगे। इस बात से लोग बहुत प्रभावित हैं कि ये बात तो सच है, बहुत दिन तक इसको हम नहीं भाग सकते। उन्हीं का विकास अपना खुद करना है, आज कीजिए या कल कीजिए, समझ के फेर है। अब जब समझिए, कोई प्रशासन, कोई तंत्र आपका विकास 100% नहीं कर सकता है। आपको विकास अपना करना पड़ेगा, इनके साथ मिल करके। ये असिस्टेंट्स का रोल करेंगे। आपकी कई सारी तस्वीरें भी वायरल हैं। कभी किसी तस्वीर में हम देखते हैं कि आप सड़क पर उतर जाते हैं, हाथ में झाड़ू लिए रहते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं। कभी हम देखते हैं कि आप स्कूल में पहुंच जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। करना क्या चाहते हैं आप? जैसे देखिए, झाड़ू का उद्देश्य हम लोग का 2-3 है। सबसे पहला उद्देश्य है कि आप अपने गांव में खुद झाड़ू चलाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए। आधा घंटा क्या हम अपने गांव के लिए नहीं दे सकते हैं सप्ताह में या 10 दिन पे? पूरा गांव आधा घंटा निकल जाए अपने अपने घर के आगे तो पूरा गांव स्वच्छ हो जाएगा। सरकार को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि नहीं, लोग उतर गए, हमको भी करना है। इसलिए आप भी उतर गए सड़कों पर लोगों के बीच? नहीं, हम तो सबको थमा दिया कि आप भी झाड़ू लगाइए रोड पर। हम तो खुद उनके गांव में जाके झाड़ू लगाते हैं, अपने गांव में भी लगाए हैं, महीनों लगाए हैं। आज हमारा गांव 100% ODF प्लस है। एक स्पॉट अगर बगल के गांव स्कूल में पहुंच जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, महिलाओं के बीच पहुंच जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखाने लगते हैं। जी, झाड़ू का एक और उद्देश्य है। जैसे हमारे समाज में झाड़ू को महिला पुरुष से जोड़ा जाता है, बिल्कुल, वो भेदभाव तोड़ना जरूरी है। महिलाएं ही झाड़ू क्यों, हम भी चला सकते हैं। वो भी कलम चला रही जैसे पहले पुरुष चलाते थे। दूसरा चीज कि जातिवाद, झाड़ू से लोग सफाई से जाति को जोड़ते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आप देखे होंगे स्वच्छता कर्मी को पैर धो रहे थे। तो ये आचरण हम अधिकारी में भी होना चाहिए, हम लोगों में भी होना चाहिए, समाज के हर प्रबुद्ध लोगों में बुद्धिजीवी लोग होना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि शिक्षा के संस्थान में हम जाते हैं। जैसे अभी भारत सरकार की योजना है विद्यांजलि, विद्या को आप अर्पित करें, लोगों को बांटें, है ना। ये इसमें एक वॉलेंटियर्स का आप काम, अपना योगदान शिक्षाग्रही के रूप में हमारे गांव में लोग देते हैं, हम भी देते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि मैं एक साधारण परिवार में जन्म लिया हूँ। जब मैं अधिकारी बनने का और समाज का विकास करने का प्रेरणा ले सकता हूँ और करने के लिए निकल सकता हूँ, और बहुत सारे हमारे से बड़े बड़े लोग, कितने लोग बहुत साधारण परिवार में जन्म लेके बहुत गरीबी से उठ करके बहुत बदलाव किए हैं, बहुत शीर्ष तक गए। तो जाने का ये मतलब होता है कि बच्चों में मोटिवेट करना कि जब हम तुम्हारे जैसा, हम 60% वाले हैं, 10th में मेरा मार्क्स 60%। मैं स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को, बच्चों को, कि 60% लाया, तुम कितना लाओगे? 70%। तो जब हम CO बन सकते तो आप कलेक्टर क्यों नहीं बन सकते? जब हम समाज में इतना छोटा काम कर सकते हैं, आप 70-80% का टारगेट ला रहे हैं, ला भी रहे हैं, तो आप इतना बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको समाज का बोझ नहीं, संसाधन बनाना है। इस बात पे हम लोग बच्चों को मोटिवेट, कोई पढ़ाने के लिए क नहीं जाता हूँ, है ना, वो तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मेन मोटिवेट करना उनको। वो एक बार ठान लिए कि हम कुछ बनना है, तो बच्चों को जब जो ठान लिया उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो बन के रहेगा। यानी कि जिसने हिम्मत कर ली, जिसने दिल से ठान लिया, उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ऐसे में मन में कई तरह के सवाल भी आ रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। एक सवाल जो मेरे मन में अभी अभी आया, वो सवाल ये है कि अभी आपने ही बताया कि आप CO के पद पर कार्यरत थे, कहाँ वहां से यहाँ आ गए आप?
ये जमुई दिमाग में ऐसा क्या आया जो आपको लगा कि नहीं अब मुझे लोगों के लिए कुछ करना है? और देखिए, मैं एक बार पहले भी सीईओ की नौकरी ज्वाइन करने से पहले आया, ज्वाइन करके छोड़ दिया। उस समय मैं देश के विकसित गाँव को भ्रमण किया, जो टॉप 20 का विकसित गाँव, अन्ना हजारे जी गाँव का, जिनको गाँव को डेवलपमेंट करने के लिए उनको पद्मश्री मिला, उनके गाँव को मैं देखा। वहाँ देखा अर्थदान और श्रमदान, दो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मन में क्या कुछ आया आपके कि आपको लगा कि नहीं मुझे भ्रमण करना है, मुझे देखना है कि विकसित गांव क्या होता है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है? क्यों आया अचानक से जैसे मैं जब अपने गांव में स्वच्छता और शिक्षा पर बहुत बेहतरीन काम हुआ मेरे गांव रोहतास में, तो मेरा एक दोस्त बोला कि विकसित गांव होता कैसा, ही देखे हो कभी? हम बोले नहीं देखे। तो टॉप 20 का सर्च मारो और जाकर घूमो पहले। तो मैं गया और मुझे एक ब्लूप्रिंट समझ में आया कि नहीं, इस तरह से बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन सबसे उसमें कठिन काम है कि जिस तरह से सोसाइटी टूटा हुआ है, फ्रेगमेंटेड है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मोहल्ला के नाम पे, गोतिया के नाम पे, इसको खत्म करके एक साथ आप बैठना चालू करेंगे एक तो कैनवास में तमाम विकल्प मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम शुरू से जब पढ़ते थे तो अधिकारी बनने का भी मेरा ये नहीं था कि ऑफिस में जा करके और अधिकारी के रूप में एकदम अपने आप को प्रेस करें, नहीं। हमारा था कि समाज में लोगों के बीच में रह करके एज ए अधिकारी बदलाव करने के लिए सोशल स्ट्रक्चर को बदलना, ये हमारा शुरू से विजन था। और ये जब तक नहीं बदल पाएंगे, देखिए आज अधिकारी कोई भी हो, किसी पद पे हो, मैं खुद भी रह के देख चुका हूँ, इतना ज़्यादा आप फाइल के अंदर दबे हुए हैं, इतना ज़्यादा आपको काम है कि आप सामाजिक मुद्दों पे इंटरेस्ट नहीं ले पाए। कलेक्टर का आप जीवन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुबह 6-7 बजे से कॉल आना चालू होता है, प्रदेश से लेकर के और पंचायत तक, गांव तक, और वो आदमी 11 बजे तक फाइल साइन करता है। उसी में दबो, कहाँ से इनोवेटिव चीज़ों को कर पाएंगे, कहाँ से लोगों की सुन पाएंगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि तब आपके दिमाग में ये आइडिया आया। लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि नेचुरल विलेज क्या है? नेचर विलेज, नेचर विलेज एक लोगों के साथ मिलकर के उन्हीं का प्रयास है, लोगों का प्रयास है, ये मेरा कोई प्रयास नहीं है। बस ये है क्या? नेचर विलेज है क्या? ये आत्मनिर्भर गांव बनाने का एक प्रयास है। एक स्वस्थ रहने का प्रयास है कि आप हमारी धरोहर जो योगा है, इसको तमाम वेस्टर्न कंट्रीज जो अपना रही है, हम उसको छोड़े क्यों? हमारा अधिकार सबसे पहले, हम विश्व गुरु बने योगा का, और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा। जब परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा तो राष्ट्र का एक यूनिट अस्वस्थ है तो राष्ट्र स्वस्थ नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का हम लोग का प्रयास है कि अपने लिए खुद आप अपना गांव का स्वामित्व लीजिए। अपने गांव में जैसे लाइट बंद हो गया, लाइट फ्यूज कर गया, तो ये मत बोलिए कि लाइट नहीं बदलेंगे, मुखिया को बदल देंगे। ये मानसिकता को हटाइए। लाइट को 5 परिवार हैं, आपकी गांव आपके घर को रोशनी देता है, 5 परिवार 10-10 रुपए लगाइए, लाइट बदल दीजिए। यानी कि दायित्व उठाइए, दायित्व उठाइए, दायित्व उठाइए। एक और कोसने से कुछ नहीं होगा। एक और रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से, जैसे आप कहते हैं कि हमारा गांव जो है, आप देश चलाते हैं टैक्स दे करके, कोई सरकारी पद पर है या कोई मंत्री है, प्रधान, कोई ये पैसा नहीं कमाते हैं, ये आपका टैक्स मनी को बढ़िया से सुचारू, आप गांव में हम लोग कलेक्शन करके कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? जो बस मरम्मत करना है उसको। देखिए गांव कैसे फंक्शनल, और उसमें एक ऊर्जा रहती है, ऊर्जा रहती एक मरा हुआ। कितने लोगों को रोजगार दे रहा है नेचर विलेज? अब भी मसाला उद्योग में लगभग 20 लोग जुड़े हुए हैं। जो हरवे गुलाल था उसमें 35 महिलाएं काम कर रही थी, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे हल्दी का उत्पादन को हम लोगों ने बात किया, तो हल्दी के उत्पादन करने वाले किसान को हम लोग जोड़ेंगे, लगभग 500 किसान को आगे आने वाले 2 साल में। धनिया उत्पादन करने वाले किसान को हम लोग अटैच कर देंगे। टोटली ये 2 धनिया और हल्दी जमुई में होता है, और टोटली वोकल फॉर लोकल कर देंगे। 100% लोकल प्रोडक्ट को हम लोग पैसा भी चाहिए होता है निर्भय जी इन चीजों के लिए। जी, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? लगभग 1.5 करोड़ इसमें इन्वेस्ट हुआ है। एक बड़ा अमाउंट 1.5 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो कहाँ से आया इतना पैसा? एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ की बहुत बड़ी कंपनी है झारखंड की, और मेरी वाइफ उस कंपनी में सीईओ है। अच्छा, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और वो प्रोप्राइटर हैं। तो उन लोगों ने मेरे प्रयास को देखते हुए, क्योंकि मैं बिना पैसे का ही प्रयास कर रहा था, जैसे कि बताया, मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय भी नेचर विलेज था, उस समय भी नौकरी को छोड़ करके मैं प्रयास कर रहा था। और ये इसके बाद इनकी ताकत मुझे मिली, इनका मुझे आपका से आशीर्वाद मिला, साथ मिला, और इस प्रयास को ये लोग बहुत प्रभावित हैं। बहुत अच्छा परिवार है जो सामाजिक सोच रखते हैं। पत्नी ने कभी नहीं रोका, कभी नहीं डांट लगाई? नहीं, उनका बहुत बड़ा साथ है। इवन जब हम लोग भूमि पूजन किए थे तब भी मेरे साथ थी वो, या विश्वकर्मा पूजा होता है जब उसमें यूनिट में, तब भी वो साथ रहती है। उनका बहुत बड़ा साथ है, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। वो मेरा एक बहुत बड़ा मजबूती है, मेरी वाइफ और परिवार बड़ी मजबूती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जमुई से हमारे पास भी खबरें आ रही हैं। जमुई में आप मुसलसल लगे हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं वहां पर लोगों की?
इस जमुई में तमाम समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, जो सरकारी स्कूल का आउटपुट होना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो प्राइवेट स्कूल के तुलना में बहुत पीछे है। तो ये मोटिवेट करने का काम हम लोग करते हैं, या करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छता की इशू है, सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोग सोएंगे और अपना हक की बात नहीं करेंगे तो आपके अलग अलग तरीकों से आपको डिग्रेड कर दिया आपको जाएगा। मालूम है ना कि जमुई की विधायक कौन है? जी, श्रेयसी सिंह है। जी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के विधायक ने काम नहीं किया है? नहीं, देखिए, मैं किसी के प्रति कोई टिक्का टिप्पणी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मुझे ये लगता है कि मैं एक इनोवेटिव व्यक्ति हूँ, और केवल मैं सरकारी तंत्र पे भरोसे नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लोगों के पे भरोसे करता हूँ कि आप अपनी व्यवस्था, अपना जीवन, अपना समाज को खुद डेवलप कर सकते हैं। इसलिए नहीं, मैं किसी विधायक से मुझे कोई दिक्कत है, ना किसी सांसद से दिक्कत है, किसी व्यक्ति से। एक और जानकारी आई है हमारे पास कि आप भी बीजेपी में हैं। नहीं, बीजेपी में नहीं है, हम लोग का सोच, मेरा सोच बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी है। और यानी कि मोदी जी खूब पसंद हैं आपको? हाँ, मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें इंस्पिरेशन है लोगों के, मेरे भी हैं। तो राजनीति में कैसे कैसे आ गए आप? नहीं, राजनीति में तो हम लोग नहीं आए हैं, एक्चुअली बहुत सारा राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर लोगों ने बुलाया भी, कॉल भी आया, तो हम लोग अलग अलग लोगों से बात भी किए, उन्होंने कई तरह की बातें किए, तो इससे एक हवा है कि भाई ये राजनीति में आ रहे हैं। और तो बीजेपी में है या बीजेपी में नहीं है? मैं अभी आधिकारिक रूप से किसी पार्टी में नहीं। किसी पार्टी में नहीं है? मैं स्वतंत्र रूप से भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। तमाम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी जानकारी आई है कि सर्वे रिपोर्ट में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है तो वो आपका नाम चल रहा है। चलिए, तो लोगों का आशीर्वाद में स्नेह मानता हूँ। कौन कौन कॉल किए अब तक आपको? बीजेपी वाले ने भी कॉल किया होगा, राजद वालों ने भी कॉल किया होगा, कहाँ कहाँ से आया है कॉल? ये तो देखिए, अब तो जन सुराज भी है, तो क्या वहां से भी कॉल आई आपके पास? तो गोपनीय ही है। और उनकी गरिमा है अपनी, और उसको मैं नहीं चाहता। लेकिन कॉल आई है, फोन बज रहा है। हाँ, कॉल आई है, क्योंकि हम लोग बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं। और आगे भी बहुत। क्या कहा गया सामने से? क्या आइए और शामिल हो जाइए हमारी पार्टी में? हाँ, लोग तमाम तरह की बातें किए कि आप रहेंगे तो हम लोग आपके भी जो प्रयास है उसको बेहतरीन हम लोग मदद करेंगे, और आप भी हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपका ये काम बहुत बड़े लेवल पे होगा। और इस तरह का प्रयास हर पार्टी चाहती है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इनोवेटिव लोग हो, जो कर्मठ व्यक्ति हो। तो सामने से चुनाव लड़ने का ऑफर आएगा तो स्वीकार कीजिएगा ना। सामने से ऑफर आएगा तो फिर क्या जवाब दीजिएगा? देखते हैं समय के और लोगों के बीच में क्या राय है, उसके अनुसार हम लोग कोई बात करेंगे कि उनका क्या राय है, क्या हम लोग इस तरह सामाजिक सेवा में, क्योंकि देखिए त्याग तो हम लोग बहुत कर रहे हैं। त्याग करके सर्विस का और तमाम चीज़ों का हम लोग दिन भर रात भर लोगों के बीच में रहते हैं। कई बार 10 बज जाता है, सुबह 6 बजे झाड़ू लगा लेके निकल जाते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम लोग का बहुत छोटा दायरा है, सामाजिक दायरा जिस पे काम कर रहे हैं, इस पर बहुत छोटा काम करें। पॉलिटिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्कुल है, तो इसमें समाज सेवा करने का भी बहुत बड़ा स्कोप है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग तमाम पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, तमाम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और राष्ट्र के विकास के लिए सशक्त पॉलिटिक्स के या सशक्त पॉलिटिशियन के इस पर विजन हो बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री पूरा दुनिया में पॉपुलर हैं, न केवल भारत में, बिल्कुल, है ना। तो कुछ ना, ये इस चीज को तो हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। अब एक योग्य लोग आए और योग्यता के हिसाब से पॉलिटिक्स करें, अपनी क्षमता का प्रदर्शन वहाँ बेहतरीन करें। टिकट मिल जाएगी तो लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। जमुई तो मेरा कर्म भूमि है, और जमुई के लोगों से मैंने भी बहुत लोगों को प्यार दिया है, सम्मान दिया है। उसका रिटर्न मुझे बहुत बड़े अमाउंट में आया है, कई गुना ज्यादा है। मतलब हर जनता आशीर्वाद देगी वहाँ की अगर आपको टिकट मिलती है तो? अभी तो जनता ही जानेगी। जनता अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आशीर्वाद मुझे बहुत अलग अलग तरीके से बहुत प्यार मिलता है। आप जमुई में जाएंगे, आपके पास भी रिपोर्ट होगा, आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, और हम लोग भी जाते हैं, तो हर परिवार बहुत सम्मान के तरीके से, और एक अपने कोई बेटा के रूप में, कोई अधिकारी के रूप में, बढ़िया मतलब एक इंसान के रूप में भी सम्मान देता है। ये बहुत बड़ी बात है, सम्मान देता है। तो चलिए अब देखना होगा
कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आखिर निर्भय प्रताप सिंह की चर्चा इस कदर क्यों हो रही है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।